जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु, ये सब निर्धारित है। इसी तरह से प्रथम दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और आज इस कार्यक्रम का विराम है। परंतु यह सत्संग, यह ज्ञान कभी विराम ना हो, ये कोशिश आपको करनी है। ये सभा यहाँ विराम हो जाएगी, यह सत्संग यहाँ संपन्न हो जाएगा, लेकिन असली बात तब होगी जब यहाँ के बाद आपके जीवन में यह सत्संग चलने लगेगा। आप यहाँ से जब अपने घर जाएं तो ये सत्संग, ये ज्ञान आपके जीवन में चलता रहे, वो कभी विराम ना हो। जब भी हमारे जीवन में सत्संग विराम होता है, जब भी हमारे जीवन में सत्संग रुक जाता है, तभी हमारे जीवन में भूल होना शुरू हो जाती है। हम चाहे कितना भी सत्संग सुने, हम कितना ज्ञान सुने, कितनी भी देर सत्संग में बैठे, लेकिन यहां से जाने के बाद जब सत्संग हमारे जीवन में रुकता है, जब संसार हमारे जीवन में चारों तरफ मौजूद हो जाता है, संत सत्संग सब हमारे जीवन में ठहर जाता है, तब हमारे जीवन में भूल शुरू हो जाती है। जब भी आप कभी क्रोधित होते हैं तो आप याद करना, उस समय आपके जीवन में सत्संग नहीं होता है। सत्संग वो प्रकाश है जो जहां होगा वहां अंधेरा होने ही नहीं देगा। अंधेरा तभी हो सकता है जब प्रकाश का अभाव हो, जब प्रकाश हो ही ना। और जब तक प्रकाश है तब तक अंधेरा हो नहीं सकता। हम सत्संग कितना भी सुने, अगर हम क्रोध से मुक्त नहीं हो पाए, अगर हम अपने जीवन में विकारों से मुक्त नहीं हो पाए, इसका मतलब सत्संग का प्रकाश हम पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यहां से जाने के बाद भी अगर सास बहू के झगड़े न ठीक हुए, यहां से जाने के बाद भी अगर पड़ोसी के झगड़े न ठीक हुए, यहां से जाने के बाद भी पिता पुत्र का संबंध ठीक ना हुआ, यहां से जाने के बाद भी पड़ोसी के बीच, समाज के बीच अगर संबंध ठीक ना हुए, तो आप समझना कि यहां बैठकर आप सत्संग के प्रकाश से वंचित रह गए। यदि सत्संग वाकई हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो हम यहां से कहीं भी जाएंगे, हमसे भूल ना हो सकेगी। मैंने कहा ये सत्संग की सभा जरूर विराम हो जाए, लेकिन ये जो सत्संग है ये आपके जीवन में अनवरत चलता रहे। सत्संग का प्रयोग ऐसे ही समय में करना है जब सामने विषम परिस्थितियां हो, जब सामने प्रतिकूल अवस्था हो। अनुकूलता में हम ध्यानी हैं, अनुकूलता में हम साधक हैं, अनुकूलता में हम भक्त हैं, अनुकूलता में हम पुजारी हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में प्रतिकूलता आती है, हमारी साधना खत्म हो जाती है। जैसे ही प्रतिकूलता आती है, हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। अनुकूलता है सभी प्रेम में बैठे, कोई आपके सामने आपको गाली नहीं दे रहा है, आप प्रेम में हैं। कोई आपकी शिकायत नहीं कर रहा है, आप प्रेम में हैं। कोई आपकी निंदा नहीं कर रहा है, आप प्रेम में हैं। लेकिन जैसे ही कोई सामने आपकी निंदा शिकायत किया, कोई आपका अपमान किया, आप तुरंत अपने भीतर प्रेम खो देते हैं और उसके प्रत्युत्तर में आप भी क्रोधी बन जाते हैं। आप भी उसको उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये प्रेम खो जाता है, इसका मतलब वो भीतर से जागा नहीं था, वो प्रेम भीतर जागृत हुआ नहीं था। हमारी साधना बाहर बाहर चल रही थी, हमारा ध्यान बाहर बाहर चल रहा था, हमारा सब कुछ बाहर बाहर चल रहा था। जिस दिन सत्संग भीतर प्रकट हो जाए, उस दिन बाहर की कोई प्रतिकूलता हमें प्रभावित न कर सकेगी। जिस दिन ये सत्संग आपके हृदय में बैठ जाएगा, उस दिन सामने कोई गाली भी देगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी, आपके चेहरे के भाव भंगिमा बिगड़ेंगे नहीं। महात्मा बुद्ध रास्ते में चलते हैं
कोई गाली देता है तो भी मुस्कुराहट है, कोई माला पहना देता है तो भी मुस्कुराहट है। किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। लोगों ने कहा कैसे? कहा बाहर की प्रतिकूलताओं से हमने स्वयं को अलग कर लिया है। हमारे सुख और हमारी शांति का आधार बाहर की कोई वस्तु नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारे सुख और शांति का निर्धारण करने लगे, फिर तो हम जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं पाएंगे। हम अपने जीवन का रिमोट कभी दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते कि सामने वाला जब चाहा तो हमें क्रोध में डाल दिया, सामने वाला जब चाहा तो हमें लोभ में डाल दिया, कि सामने वाला जब चाहा तो हमें सुख में डाल दिया। फिर तो हम सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला तो हमें दुखी करता रहेगा। सुख का आधार स्वयं को बनाइए, शांति का आधार स्वयं को बनाइए, और कोशिश कीजिए कि प्रतिकूलता हो चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, वहां आप सम रहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अनुकूलता में हम सुखी रहते हैं, अनुकूलता में हम सब कुछ ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आई, जैसे ही कोई गाली दिया, कोई विवाद हुआ, कोई समस्या खड़ी हुई, हम व्याकुल हो जाते हैं। और यही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है, यही हमारे प्रेम की परीक्षा होती है। प्रेम की परीक्षा ही तब है जब सामने क्रोध उत्पन्न हो रहा हो। पानी की शीतलता का तभी पता चलता है जब सामने जोर की गर्मी हो या आग लगी हो। भोजन का आभास व्यक्ति को तभी होता है जब कड़ी भूख लगी हो। छाया की जरूरत भी तभी पड़ती है जब सामने या तो बारिश हो या फिर धूप हो। हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है तो हम शांत हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति आती है हम अशांत हो जाते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं, पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, जब तक युद्ध नहीं है तो AK-47 तोप, टैंक, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और तमाम फाइटर जेट वहां खड़े हैं, अणु परमाणु बम खड़े लोग रखे हैं। अब लग रहा है कि कभी भी युद्ध होगा तो भारत विजयी हो जाएगा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के पास बड़े बड़े हथियार हैं, गोला बारूद हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हो जाए और सारे जवान अपने अपने हथियार दिल्ली में छोड़ के वहां पूजा की थाली लेके चले जाएं, तो क्या होगा? युद्ध जीतेंगे कि हारेंगे? जिस वक्त युद्ध की घड़ी आ गई है, उस वक्त अगर अपने हथियार डाल दिए तो युद्ध में हार हो जाएगी, और जब युद्ध की घड़ी नहीं थी तब हथियार हाथ में लिए खड़े थे तो क्या मतलब था? कोई जरूरत नहीं थी। जब तक सामने आपके दुश्मन है, क्रोध का, अहंकार का, कामना का, तभी तक जरूरत है प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का। तभी ये अस्त्र चाहिए कि सामने से अगर कोई आप पर वार करे क्रोध के रूप में, सामने से कोई आप पर वार करे हिंसा के रूप में, तो आप इधर से प्रेम से जवाब दे सकें। उस वक्त प्रेम का अस्त्र प्रयोग करिए। यही जीवन का सूत्र है सुखी होने का। अगर हम दूसरे में सुख का स्रोत खोजते हैं, दूसरे को सुख का आधार बनाते हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर हमने सोचा कि पड़ोसी के वजह से हमें सुख मिल जाएगा, किसी और के वजह से सुख मिल जाएगा, मित्र के वजह से, माता पिता पत्नी के वजह से, तो कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख का आधार आपको स्वयं को बनाना होगा, और जो व्यक्ति स्वयं को सुख का आधार बना लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, न उसे कोई दुखी कर सकता है। तो ये अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन में हम सबको यही सोचना है कि हम यहाँ क्यों आए थे, क्या लेने आए थे। भोजन पानी तो घर में भी मिलता था, व्यवस्था तो आपके घर में इससे अच्छी थी, पर यहाँ इस ठंडी में पंडाल में बैठकर जहां तहां जैसी भी अस्त व्यस्त व्यवस्था में भी आप समय बिताए, किस लिए? कि हम गुरुजनों को सुने, अपने जीवन में शांति धारण करें। तो यही हमें सोचना है कि हम सत्संग में क्यों आए थे, और साथ साथ यह सोचना है कि इस धरती पर क्यों आए थे। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरे दिल गाफिल
गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। साहब ने क्या कहा? इस धरती पर सौदा करने आए थे, ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का, और हम यहाँ कामना, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, छल, कपट का सौदा करके जा रहे हैं। समझना जीवन बर्बाद हो गया। इस धरती पर आए हैं तो प्रेम का सौदा करके जाना। जो पूर्व से कुछ अच्छी कमाई लेकर आए वो भी गंवा दिया, और इस जीवन में कुछ अच्छी कमाई किया भी नहीं, यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। और कोई नहीं जानता कि अगला जन्म कौन सा मिले। इसलिए इस जीवन में अगर विजयी होकर जाना है, जीत कर जाना है, तो धर्म को अपने जीवन में धारण कीजिए, मानवता की सेवा कीजिए, संत गुरुजनों की सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, समता मैत्री मूल भावना रखिए जीवन में। और यह सोचिए कि अरे अगला जन्म कौन सा हो कौन जानता है, आगे क्या बनेंगे कौन जानता है। ये जीवन हमें मिला है वर्तमान में, हमें कुछ बढ़िया करके जाना है। उस पार न जाने क्या पाएं, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों इस दुनिया को छोड़ चले। कितना बढ़िया कहा है कि उस पार हमें क्या मिलेगा कौन जानता है, उस पार क्या होगा कौन जानता है, अगला जन्म किस रूप में हमें मिलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये जन्म जो मिला है हम तो इसे भी हार के जा रहे हैं। हार के जाने का अर्थ ही है कि अगर हमने पूरा जीवन कामना में बिता दिया, क्रोध में बिता दिया, नफरत घृणा लड़ाई में बिता दिया, तो समझना ये जीवन आप हार के जा रहे हैं। और अगर आपने जीवन में प्रेम से जिया है, समता मैत्री से जिया है, सेवा से जिया है, भक्ति को धारण किया है, तो ये जीवन आप जीत कर जाएंगे। इसलिए आप जीत कर जाइए, हार कर मत जाइए। इस अंतिम सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूं।